हेलो स्टूडेंट्स। सर्वप्रथम आज मेरे सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। शिक्षक एक अपने आप में अलग व्यक्तित्व को दर्शाने वाला व्यक्ति होता है, जिसकी गोद में निर्माण और प्रलय दोनों पनपते हैं। आगे अपन आज बात करेंगे बेटा, जो एल्किल हैलाइड अपना चैप्टर चल रहा था यूनिट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसका सेकंड पार्ट है एरिल हैलाइड, जिसमें मैंने आपको एरिल हैलाइड की जो जनरल इंट्रोडक्शन है, साथ में ही मैंने आपको बताया कि जो एरिल हैलाइड हैं उनके निर्माण की अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, और कुछ केमिकल रिएक्शन मैंने उसकी प्रारंभ कर दी थी, जिसमें मैंने न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी उनके बारे में बात की थी और बताया था कि जो एरिल हैलाइड है एल्किल हैलाइड की तुलना में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति एल्किल हैलाइड की तुलना में एरिल हैलाइड क्या होते हैं बेटा, कम क्रियाशील होते हैं। उसके 3 कारण बताए थे। एक संकरण कारण था CX बंध से, दूसरा कारण मैंने आपको बताया था कि अनुनाद प्रभाव, और तीसरा जो कारण था वो मैंने बताया था आपको फेनिल कार्बोकेटाइन का अस्थायी होना और कार्बोकेटाइन का स्थायी होना। अब आगे बढ़ रहे हैं अपन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के क्या पढ़ेंगे बेटा, अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शन इसमें आती है। तो देखो बेटा, पहली रिएक्शन, जब आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं किससे बेटा, NaOH से। किससे करवाते हैं बेटा, NaOH से, और टेम्परेचर यहां 623 केल्विन रहता है। कितना रहता है बेटा, 623 केल्विन रहता है। ये पहले स्टेप में रिएक्शन है। दूसरे स्टेप में यहां इसका आप अम्लीय जल अपघटन करवाएंगे। तो इस अभिक्रिया में आपके पास फॉर्मेशन होता है किसका बेटा, फॉर्मेशन होता है फिनोल का, और NaCl क्या हो जाता है बेटा, बाहर निकल जाता है। यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो जो ये नाभिक स्नेही है OH माइनस, ये नाभिक स्नेही क्या करेगा बेटा, हेलोजन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और आपके पास किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, फिनोल का फॉर्मेशन करेगा। मतलब पहले जो स्टेप्स है इसमें क्या होता है, NaOH इससे रिएक्ट होता है तो ये HCl बाहर निकलता है, ONa सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है। फिर इसके आगे आप अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं तो आपके पास फिनोल और NaCl का क्या हो जाता है बेटा, फॉर्मेशन हो जाता है। ये एक फर्स्ट एग्जांपल है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का एरिल हैलाइड में, जिनमें OH समूहों ने हेलोजन का क्या कर दिया बेटा, प्रतिस्थापन। मतलब OH जो नाभिक स्नेही है उसने क्या कर दिया, आपके हेलोजन का प्रतिस्थापन कर दिया। अब देखो बेटा, अगर अपन बात करते हैं इसमें, तो यदि हेलो एरीन में बेंजीन वलय में कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह
-I प्रभाव वाले में आपके NO2 आता है बेटा, आपका CN आता है, आपका COOH आता है, आपका SO3H आता है, और भी -I प्रभाव वाले समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी -I प्रभाव वाले समूह जुड़ जाए तो हेलो एरीन की क्रियाशीलता नाभिक स्नेही NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति बढ़ जाती है। भाई ऐसा क्यों? देखो बेटा आपको समझ में आएगी बात ये, ऐसा क्यों होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी, ऐसा होता क्यों। देखो बेटा, जैसे ही आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं और क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो स्थिति पर आपने कौन सा समूह लगा दिया बेटा? NO2। कौन सा समूह लगा दिया? ऑर्थो स्थिति पर आपने NO2 समूह लगा दिया, जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, रिंग से क्या करेगा बेटा? रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, नहीं कि रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। और इसकी रिएक्शन करवा दी आपने NaOH और H+ से रिएक्शन करवा दी, तो देखा गया कि ये जो रिएक्शन है, जब वो ऊपर वाली रिएक्शन थी वो 623 केल्विन पर हो रही थी, लेकिन ये जो रिएक्शन है ये 443 मतलब 443 443 केल्विन पर क्या हो रही है बेटा? पूर्ण हो रही है। 443 केल्विन पर पूर्ण हो रही है। इसका मतलब क्रियाशीलता तो जो आपकी एरिल हैलाइड है, हेलो एरीन है, उसकी बढ़ गई, और आपके पास प्रोडक्ट तो वही फॉर्मेशन होना है बेटा, OH NO2 ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल आपके पास ऑब्टेन हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको इसको बता रहा हूं कि ये रिएक्शन 623 पे होने वाली 443 पे हो गई जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया। ऐसा क्यों हुआ बेटा? सीखते हैं इस बात को अपन। देखो, जैसे ये क्लोरोबेंजीन है केवल, और ये ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन है, ये आपके पास है। तो होता क्या है, ये जो इसका लोन पेयर है बेटा, ये घूमता है यहां, पूरा घूमकर वहां तक पहुंचता है। इलेक्ट्रॉन जो है हेलोजन पर, वो बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में भाग लेता है। क्लियर है? अब इस केस में क्या हो गया कि NO2 ने क्या किया बेटा? NO2 यहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ले रहा है। NO2 क्या कर रहा है बेटा? अपनी ओर अगर अपन बात करेंगे, NO2 अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? खींच रहा है। ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा? विड्रॉ कर रहा है। इधर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है बेटा, अगर अपन बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो होता क्या है, यहां इस बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या होती है बेटा? कमी। और ये कमी अगर अपन बात करें तो ऊपर भी कमी, ये खींचेगा यहां से, यहां से, यहां से, यहां से खींचा, तो इलेक्ट्रॉन वहां ऊपर कम पहुंच रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो रही है? कमी हो रही है। और कमी हो रही है, इसका मतलब धनावेश बढ़ रहा है। तो धनावेश बढ़ रहा है तो नाभिक स्नेही इस पर क्या करेगा बेटा? शीघ्रता से अटैक करेगा कि नहीं करेगा? भाई यहां इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए बेटा? कम कर दिए। इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए? कम कर दिए। NO2 समूह क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया, अब इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो नाभिक स्नेही तो वहां जुड़ना पसंद करता है जहां इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है बेटा? कमी। वहीं ज्यादा पसंद करेगा जहां नाभिक स्नेही का मतलब उसको क्या चाहिए बेटा? इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं ना कहीं जुड़ने के लिए, उस पर जाकर वो जल्दी से क्या करेगा बेटा? अटैच होगा। तो यहां जैसे ही नाभिक स्नेही इस पर आकर अटैक करता है, ये रिम्यूव हो जाता है 443 केल्विन ताप पर, यानी क्रियाशीलता बढ़ गई। अब अगर अपन बात करते हैं बेटा इसी केस की, तो जब अपन इसके ऑर्थो और पैरा
दोनों पोजीशन पर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो क्या होगा, NaOH, और यहां टेम्परेचर 368 केल्विन हो गया। कितना हो गया बेटा, 368। ये लो 623, 443, 368 टेम्परेचर धीरे धीरे और भी क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इसकी क्रियाशीलता उसकी तुलना में क्या हो गई बेटा, बढ़ गई, क्योंकि दो दो समूह लग गए, OH NO2 NO2 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल का क्या हो गया बेटा, आपके पास फॉर्मेशन हो गया। 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल का आपके पास क्या हो गया बेटा, फॉर्मेशन हो गया। अब देखो, अगर मैं हेलो एरीन के तीनों पोजीशन, ये वाली, इसी पोजीशन, तीनों पोजीशन पर अगर मैं NO2 ग्रुप लगा देता हूं, तो क्या होता है, केवल H2O और गर्म, इसको मात्र हीट करने पर ही आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। मात्र गर्म करने पर ही OH NO2 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 का फॉर्मेशन हो गया। और अगर अपन बात करते हैं, ये एक फेमस कंपाउंड आपके पास फॉर्म होता है, इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, या इसे पिक्रिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेटा, ये पिक्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडों की कैटेगरी में आता है, पिक्रिक एसिड होता है ये। पिक्रिक एसिड का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऑर्थो और पैरा दोनों स्थितियों पर अगर अपन ने अटैच कर दिया, तो अभिक्रिया शीघ्रता से क्या हो जाएगी बेटा, पूर्ण हो जाएगी। अभिक्रिया क्या होगी बेटा, शीघ्रता से पूर्ण हो जाएगी। अभिक्रिया क्या होगी बेटा, शीघ्रता से पूर्ण होगी। लेकिन अगर आप देखो बेटा, अगर आप देखो कि हेलो एरीन में अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा स्थिति पर अटैच करता हूं, कहां अटैच करता हूं बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा स्थिति पर अटैच करता हूं, तो इस स्थिति पर अटैच करने पर क्रियाशीलता कम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर जब हेलो एरीन में या एरिल एलाइड में क्लोरोबेंजीन में जब अनुनाद होता है बेटा, तो यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। मेटा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन घनत्व आता नहीं है, इसलिए ये विड्रॉ तो करता है, लेकिन उनकी तुलना में इतना विड्रॉ नहीं कर पाता जितना वो कर पाते हैं। तो आपके पास यहां इसकी क्रियाशीलता क्या नहीं होगी बेटा, बढ़ेगी नहीं। मतलब यहां टेम्परेचर आपको क्या होगा बेटा, ज्यादा ही चाहिएगा इसकी तुलना में, दो की तुलना में, ऑर्थो वाले की तुलना में। मतलब करीबन आपको यहां आप बात कर सकते हैं लगभग 500 के आसपास टेम्परेचर आपको चाहिएगा। अब देखो बेटा, एक और यहां रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है इसी में, कि आपके पास देखिए बेटा, यहां की ये NO2 वाला केस की अगर अपन बात करें और थोड़ी इसकी जानकारी मैं आपको दूं, तो होता क्या है, जो NO2 होता है वो मेटा पर अटैक रहता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाता है। ये इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से भी आप देख सकते हैं कि जब रेजोनेंस होता है तो यहां पहुंचेगा नहीं, और नहीं पहुंचेगा तो इलेक्ट्रॉन इससे क्या नहीं होते बेटा, विड्रॉ नहीं होते, उतने नहीं होते जितने होने चाहिए। तो इसलिए क्रियाशीलता उतनी नहीं बढ़ती जितनी बढ़नी चाहिए एरिल हैलाइड की। तो ये तो आपके पास एरिल हैलाइड की से रिलेटेड एक रिएक्शन थी, जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को क्या करती है बेटा, दर्शाती है। और उस पर अपन ने ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाकर उसकी क्रियाशीलता को भी क्या किया बेटा, इनहांस किया, और उसको अपन ने देखा कि वो कैसे बढ़ती है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो दूसरे प्रकार की जो रिएक्शन शो करता है हेलो एरीन्स, दूसरे प्रकार की जो रिएक्शन शो करते हैं, उन रिएक्शनों का नाम है, क्या नाम है बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही
प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, मतलब ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिलिक सबस्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो बेटा ये रिएक्शन क्या होती है, इसको अपन बड़े डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसकी मैकेनिज्म भी मैं आपको समझाऊंगा, फिर साथ में इसके टाइप्स की भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो होता क्या है बेटा, इसमें आपका जो एरिल हैलाइड होता है बेटा, ये आपका एरिल हैलाइड है। इस एरिल हैलाइड में हेलोजन पर जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है बेटा, बेंजीन वलय के साथ अनुनाद में भाग लेता है। जैसा पहले भी मैंने आपको क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाई थी। तो जैसे ही ये इसमें भाग लेता है तो यहां आंशिक डबल बॉन्ड, इस पर धनावेश आ जाता है, ये नेगेटिव, ये डबल और ये डबल। तो नेगेटिव और डबल बॉन्ड फिर से पाई इलेक्ट्रॉन इसके साथ कॉन्जुगेशन पे आते हैं, संयुग्मी स्थितियों पर आ जाते हैं, तो रेजोनेंस प्रारंभ हो जाता है। तो होता क्या है बेटा, यहां देखिए आप, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव यहां, तो ये डबल बॉन्ड कहां, यहां पहुंचेगा बेटा। इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं पाई, परमाणु अपनी जगह रहते हैं, नेगेटिव डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब होता क्या है, ये जो नेगेटिव है ये यहां पहुंचेगा और ये डबल बॉन्ड कहां पहुंचेगा बेटा, यहां पहुंचेगा। ये आपके पास इसका एक और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, फिर इसके बाद आता है बेटा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। इन सभी जो अनुनादी संरचनाएं हैं, इन सभी अनुनादी संरचनाओं का जो मिला जुला रूप होता है उसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, अनुनाद संकर कहते हैं। देखो बेटा मैं अनुनाद संकर की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसमें क्या होगा, यहां आंशिक द्विबंध आता है हेलोजन के साथ, ये लो जी, ये X आ गया, प्लस हो गया, डेल प्लस, डेल प्लस हो गया। पूरी वलय में कौन घूम रहा है, नेगेटिव, और वो किसके साथ, डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव और डेल नेगेटिव। अब देखो बेटा इसमें ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जो ऋणावेश है हेलोजन के प्लस m प्रभाव के कारण बढ़ जाता है। तो अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक लूं, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन स्नेही स्पीसीज जो आएगी तो कहां करेगी बेटा, इसके ऑर्थो और इसके पैरा पर अटैक करेगी। कहां करेगी बेटा, इसके ऑर्थो और पैरा पर अटैक करेगी। वो क्या करेगी बेटा, आपके पास दो प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन करेगी। कौन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगी बेटा, दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगी, एक तो ऑर्थो प्रतिस्थापी और एक क्या होगा बेटा, पैरा प्रतिस्थापी। एक क्या बनेगा बेटा, ऑर्थो प्रतिस्थापी, और एक क्या बनेगा, पैरा प्रतिस्थापी। तो ऑर्थो पैरा प्रतिस्थापी उत्पादों का क्या करती है बेटा, निर्माण होता है। इन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, जिसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक बेंजीन वलय से हाइड्रोजन को उठाकर स्वयं उसके स्थान पर क्या हो जाता है बेटा, विराजमान हो जाता है, स्वयं उसके स्थान पर बैठ जाता है। तो ये दूसरे प्रकार की अभिक्रिया की मैंने आपको मैकेनिज्म बताई कि कैसे यह अभिक्रिया पूर्ण होती है। अब देखो बेटा इनके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे अपन। अब देखिए बेटा एग्जाम्पल इसके, इलेक्ट्रॉन ESR के एग्जाम्पल, ESR एग्जाम्पल। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको बेंजीन में भी मिल जाएगी, ये आपको फिनोल में भी मिल जाएगी, ये आपको एनिलीन में भी देखने को मिलती है। जितने भी जो M+M प्रभाव वाले हैं जो बेंजीन से अटैच होते हैं, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहे हैं,
वो सभी लगभग कौन सी रिएक्शन शो करते हैं बेटा? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। इसमें देखो, पहला देखो बेटा, हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण, देखो बेटा, हेलोजनीकरण में क्या होता है? इस अभिक्रिया में आप क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया बेटा? क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करवाते हैं किसी हेलोजन से। अब हेलोजनीकरण, जनीकरण जो भी आ जाता है, हेलोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, क्लोरीनीकरण, मतलब जिसमें जनीकरण का वर्ड लग जाता है, इसका मतलब वो उसमें क्या होने वाला है बेटा? एड होने वाला है। तो हेलोजन से रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 निर्जल या FeCl3 किसी भी लुईस एसिड में होता है। AlCl3 निर्जल, निर्जल जल AlCl3 से जब करवाते हैं तो क्या होता है बेटा? देखो यहां मैं बता दूं, लुईस एसिड का जो काम होता है वो काम होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही का उत्पादन करना। इलेक्ट्रॉन स्नेही का उत्पादन करता है। जब ये आपस में रिएक्ट होंगे बेटा यहां से, तो आपके पास C प्लस Al4 माइनस हो गया। अब ये जो Cl प्लस है, इसे आप इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है आपका। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, यहां अभी बताया ना कि ऑर्थो और पेरा पे धनावेश, वो ऋणावेश आता है तो धनावेश कहां पहुंच जाएगा? ऑर्थो और पेरा स्थितियों पर पहुंच जाएगा। और पहुंच के क्या बनाएगा बेटा? ऑर्थो और पेरा प्रतिस्थापी उत्पादों का क्या करेगा बेटा? निर्माण करेगा। ऑर्थो और पेरा प्रतिस्थापी उत्पादों का क्या कर लेता है बेटा? निर्माण कर लेता है। तो इसमें ये क्या बना आपके पास? 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन और ये 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, मतलब ये पेरा डाइक्लोरो बेंजीन, और ये हो गया ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ये ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। और इसमें जो मुख्य उत्पाद होता है यही होता है मेजर प्रोडक्ट। मतलब आप देखेंगे तो मैक्सिमम इन रिएक्शनों में जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है बेटा? पैरा सब्स्टिट्यूशन उत्पाद ही मेजर प्रोडक्ट होता है। दूसरी जो रिएक्शन है इसकी, वो है बेटा सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। अब मैं इसमें बता दूं आपको, इसमें SO3H जुड़ता है, SO3H जुड़ता है। ये रिएक्शन ऐसे ही याद हो जाएंगी बेटा, आपको ज्यादा इनको आप सोच रहे हो रटने की जरूरत नो। SO3H इसमें अटैच करना रहता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं बेटा। सल्फोनीकरण में क्या होता है, जब आप क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से, प्रबल अम्ल सांद्र H2SO4 से करवाते हैं, तो क्या होता है? सांद्र है तो इसका मतलब अधिक मात्रा में HSO4 प्लस HOSO3H, ये सल्फ्यूरिक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल्स है, जिसमें ये क्या होता है बेटा? इससे अटैच होता है और यहां से क्या निकाल देता है? एक तो निकल गया आपके पास H2O प्लस एक यहां बच गया HSO4 माइनस, प्लस यहां क्या बच गया आपके पास? SO3H। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है इसमें, वो SO3H नहीं होता है, वो SO3 के रूप में होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है बेटा? SO3 के रूप में होता है। और वो क्या करेगा? मैंने यहां लिख दिया है SO3H, लेकिन होता SO3 है। ये अटैच हो गया सीधा, इसको इसी ग्रुप का अटैचमेंट होता है। तो मैं सीधा आपको रिएक्शन बता देता हूं कि ये कंप्लीट हो गई है आपके पास। ClSO3H प्लस ClSO3H, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। यहां ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अब क्या हुआ? यहां से जो H प्लस निकल कर आता है वो इसके साथ जुड़कर क्या बना लेता है बेटा? H2SO4 बनाता है। ये जो है आपके पास कंपाउंड, इसका नाम है ये 2 क्लोरो या ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और ये पेरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये ऑर्थो या 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और ये हो गया 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक
4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या हो गया बेटा ये 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और यही रहता है आपके पास कौन सा, मेजर, पैरा है ना, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, मेजर प्रोडक्ट का क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो थर्ड जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम है बेटा नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। क्या नाम है उस रिएक्शन का, नाम है, उस अभिक्रिया का नाम है नाइट्रीकरण। क्या नाम है बेटा, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण में क्या होता है, NO2 जुड़ना, बताएंगे कैसे, लेकिन अगर आप ये चीजें सीखते जाएंगे तो आपको ज्यादा और भी आसानी रहेगी। अब इसमें क्या होता है, जैसे वहां सल्फोनीकरण के लिए सल्फोनीकरण का अभिकर्मक सांद्र H2SO4 होता है, वैसे ही नाइट्रीकरण का भी सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 होता है। देखो बेटा इसमें क्या होता है, Cl प्लस सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3, ये होता है नाइट्रीकारी मिश्रण। बहुत बार पूछ लेता है इसे, आप कहते हैं बेटा क्या, नाइट्रीकारी मिश्रण। बहुत नाइट्रीकारी मिश्रण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लेता है, और भी कई जगह नाइट्रीकारी मिश्रण को आपको सीधा पूछ लेता है। इसमें होता क्या है, जो आपका H ये है H2SO4 है प्लस HONO2, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, HSO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है। तो होता क्या है बेटा, ये इसका H के रूप में और ये OH के रूप में, यानी ये अम्ल के रूप में, ये लगभग यहां क्षार के रूप में काम करता है तो अम्ल, लेकिन इस अभिक्रिया में। तो यहां आपके पास क्या बना बेटा, NO2 प्लस बन गया, प्लस H2O बन गया, प्लस HSO4 माइनस बन गया, HSO4 माइनस का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो NO2 समूह है, ये NO2 समूह क्या करेगा बेटा, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पे जाएगा और ऑर्थो पैरा प्रतिस्थापी उत्पादों का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। कहां लगेगा बेटा, ये इसके ऑर्थो पे लग गया तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और अगर पैरा पे लग जाता है तो क्या गणेगा बेटा, पैरा नाइट्रोफिनोल। ये पैरा नाइट्रोफिनोल, और ये हो गया आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और मेजर कौन है, यही है, ये मेजर प्रोडक्ट आपके पास। इसके बाद जो आता है वो है बेटा FCR रिएक्शन, FCR अभिक्रिया। इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है वो होती है बेटा, वैसे तो 3 प्रकार की पढ़ाई जाती है, लेकिन मैं आपको यहां 2 ही प्रकार की बताऊंगा। तीसरे प्रकार की लगभग लोपित की ओर है। लोपित तो क्या, मैं अगर कहूं तो तीसरे प्रकार की जो रिएक्शन है उससे इतना ज्यादा क्वेश्चन वगैरह आने के चांसेस नहीं है, A और B। FCR के 2 रूप हैं बेटा, एक तो होता है FCR एल्किलीकरण, और दूसरा होता है FCR एसिलीकरण। एक तो FCR एल्किलीकरण और दूसरा होता है FCR एसिलीकरण। अब होता क्या है इन अभिक्रियाओं में, देखो बेटा, ये जो दोनों अभिक्रियाएं, इन दोनों अभिक्रियाओं में क्या होता है, पहला FCR एल्किलीकरण। अब जो FCR एल्किलीकरण है उसमें होता क्या है, आप एरिल हैलाइड की क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से करवाते हैं। किससे करवाते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड से करवाते हैं। किससे करवाते हैं बेटा, एल्किल हैलाइड से, और प्रेजेंस होती है यहां लुईस एसिड, निर्जल AlCl3 लुईस एसिड की प्रेजेंस होती है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लुईस एसिड। ये लुईस एसिड की प्रेजेंस होती है तो होता क्या है इसमें,
CH3Cl प्लस AlCl3। अब तो आपको काफी चीजें समझ में आने लगी हो कि AlCl3 काम क्या करता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही निर्माण का काम करता है हर अभिक्रिया में। जहां भी आप इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन पढ़ेंगे तो ये यहां से अटैच हुआ बेटा, यहां आपके पास ये मेथिल कार्बोकेटाइन बन गया और यहाँ AlCl4 माइनस ये बन गया। तो अब ये क्या करेगा, सीधा दिख रहा है, इसके और तो और कहां जुड़ेगा बेटा, पैरा पे। तो ये लो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और क्या बन गया बेटा, पैराक्लोरोटोलुइन। ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और ये पैराक्लोरोटोलुइन और फॉर्मेशन जो होता है पैराक्लोरोटोलुइन का क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। दूसरी जो होती है FCR, वो देखो बेटा, इस FCR में FCR एसिलीकरण क्या होता है बेटा, इसमें FCR एसिलीकरण, एसिल हैलाइड से उसकी क्या होती है अभी क्रिया। इसमें होता क्या है, जो आपका एसिलीकरण में क्या होता है, देखो बेटा, ये आपका क्लोरोबेंजीन है। आ रही है बात समझ में बेटा, क्लोरोबेंजीन है। इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अब आप वहां एल्किल हैलाइड से करवाई थी बेटा, यहां एसिल हैलाइड से करवाएंगे, CH3COCl इससे करवाएंगे और वो ही प्रेजेंस रहेगी लुईस एसिड AlCl3, लुईस एसिड। ये लुईस एसिड क्या करेगा, इससे रिएक्ट होगा बेटा, मैंने सीधा यहीं करवा दिया ये रिएक्शन। और आपके पास एसिटो है जो वो इलेक्ट्रोफाइल नाभिक स्नेही के रूप में आएगा। तो ये कहां जुड़ेगा बेटा, इसके ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जुड़कर क्या बनाएगा, ऑर्थो पैरा प्रतिस्थापी उत्पादों को। ये जो कंपाउंड होता है बेटा, इसको अगर मैं उठाऊं यहां से, तो ये जो कंपाउंड होता है इसे एसिटोफिनोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एसिटोफिनोन। तो आप कह सकते हो 2 क्लोरो एसिटोफिनोन और 4 क्लोरो, या ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन और पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। ये क्या है बेटा, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, और ये क्या है, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसकी जो तीसरी रिएक्शन है मैं आपको बता ही देता हूं, बेंजोइलीकरण होता है, उसे FCR बेंजोइलीकरण कहते हैं। अब उसमें क्या होगा बेटा, यहां एसिल हैलाइड लिया है, वहां बेंजोइल हैलाइड लेंगे, मतलब ये CH3 की जगह आप क्या कहेंगे, C6H5 फेनिल का उपयोग कर लेंगे और फिर बेंजोइल क्लोराइड से इस पर अटैच होगा तो ये COCH3 की जगह यहां क्या आ जाएगा, C6H5। और ये किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, ये एसिटोफिनोन है, वहां फॉर्मेशन हो जाएगा बेंजोफिनोन का। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, बेंजोफिनोन का। तो ये एग्जाम्पल थे आपके पास किसके बेटा, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इज शोन बाई एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइडों के द्वारा जो शो की जाती है ESR। अब देखो दो चीजें हैं बेटा इसमें, एक रीजनिंग क्वेश्चन और बन जाता है कि एक तो आपके पास बेंजीन है, अच्छा क्वेश्चन है, एक तो बेंजीन है और एक आपके पास एरिल हैलाइड जो अपन पढ़ रहे हैं, ये है, ये एरिल हैलाइड है, ये दोनों है। इन दोनों में से ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन आसानी से देता है, या फिर मैं कहूं अधिक आसानी से अभिक्रिया करने का मतलब भी उसकी क्रियाशीलता ज्यादा हो, अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। अब देखो बेंजीन में भी क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज घूमता है। अपने को पता है कि बेंजीन भी, जो मैं आपको बताऊं कि बेंजीन में भी ये है, तो बेंजीन में भी डबल बॉन्ड अगर अपन बदलेंगे तो बेंजीन में डबल बॉन्ड कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा और यहां आ जाएगा। और इनका जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है या रेजोनेटिक हाइब्रिड है वो क्या कहेगा कि नेगेटिव पूरी बेंजीन में क्या है, घूम रहा है।
क्या हो रहा है बेटा, नेगेटिव चार्ज पूरी बेंजीन वलय में क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। और इसमें भी अभी आपने पढ़ लिया था कि इस केस में क्या है बेटा, कि इस केस में आपने इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया था वो क्या कह रहा है कि पूरी रिंग में नेगेटिव चार्ज है, इस पोजीशन पे ज्यादा है। अब देखो बेटा, तो दोनों आप कहेंगे सर इसमें भी अटैच हो जाएगा, इसमें भी अटैच हो जाएगा, फिर क्या, इसमें क्या है बेटा रीजनिंग, ऐसा क्वेश्चन बनता है। इसका कारण ये कि ये जो हेलोजन है, ये हेलोजन -I प्रभाव भी दिखाता है और यहां इस वलय के कारण +M भी होता है। तो ये क्या करता है बेटा, M के कारण तो इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन माइनस इस हेलोजन का -I प्रभाव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है बेटा, खींचता है कि नहीं खींचता है। अब इलेक्ट्रॉनों को ये खींचेगा तो यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करेगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। देखो समझो आप इस चीज को कि जुड़ने वाला कौन है, प्लस, जुड़ने वाला E+ है, इलेक्ट्रॉन इसमें ही है। अब इसमें अगर ये ऋणावेश अधिक हो तो ये आसानी से जुड़ेगा, मान रहे, समझ रहे हो ना इस बात को, कि अगर ये ऋणावेश अधिक हो तो E+ क्या करेगा बेटा, आसानी से इस पर अटैच करे, होगा कि नहीं होगा, आराम से अटैच होगा। लेकिन कोई बात नहीं, अटैच होगा, करा भी अपन ने अटैच। लेकिन इसमें क्या है बेटा, ये जो हेलोजन परमाणु है अपने -I प्रभाव के कारण यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, विड्रॉ करता है, +M के कारण तो क्या करेगा, देगा। लेकिन -I होने के कारण ये क्या करेगा बेटा, -I होने के कारण क्या है, ले जाएगा वापस थोड़ा सा कुछ। तो इसका मतलब धनावेश में क्या कर रहा है, ये सॉरी ऋणावेश में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो ये E+ का जुड़ना फिर इस बेंजीन की तुलना में तो क्या हो गया बेटा, मुश्किल हो गया। तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति ज्यादा क्रियाशील होती हैं, किसकी तुलना में बेटा, किसकी तुलना में, एरिल हैलाइड की तुलना में। और अगर बेंजीन पर कोई ऐसा समूह लग जाए जो इलेक्ट्रॉन और बढ़ाएगा तो इसकी क्रियाशीलता इससे और भी ज्यादा हो जाती है, इससे और भी ज्यादा हो जाती है। तो ये मैंने दूसरे टाइप की जो रिएक्शन थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, को आपको डिस्क्राइब किया, उसके टाइप्स बताए, हेलोजनीकरण, आपका सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, उसमें भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एसिलीकरण, बेंजोइलीकरण, और रीजनिंग का जो क्वेश्चन बेंजीन और हेलोएरिन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो क्रियाशीलता का क्रम है उसकी अपन ने क्या की बेटा, सारी बात की। अब अपन बढ़ रहे हैं कहां, तीसरे टाइप की जो रिएक्शन है वो है धातुओं से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया बेटा, धातुओं से क्रिया। तो देखो बेटा, धातुओं से क्रिया की बात करें तो पहला है Eg, वो ही बात है, Mg से क्रिया। Mg से क्रिया करके क्या करेगा, ब्रोमोबेंजीन है, ये मैग्नीशियम से क्रिया कर देगा, ड्राई ईथर, तो ये क्या बनाएगा, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, गिरनाग रिएजेंट का फॉर्मेशन करेगा, फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका क्या करेगा बेटा, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा, आप कह सकते हो इसे Gr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा अगर अपन बात करेंगे Na से क्रिया, अब Na से क्रिया में ये दो प्रकार की रिएक्शन शो करता है, एक तो फिटिंग अभिक्रिया और एक होती है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। एक तो क्या होती है बेटा, फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग अभिक्रिया। तो फिटिंग अभिक्रिया में सीधा सा है कि जब आप दो एरिल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स लेते हैं, उनकी रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम धातु से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसकी उपस्थिति में रे, शुष्क, शुष्क बार बार बोलता हूं, नम होते उत्पाद बदल जाते हैं इसलिए ड्राई लेते हैं। तो ये क्या करेगा बेटा, यहां बाहर निकल गया और आपके पास फॉर्मेशन हो गया किसका, आपके पास फॉर्मेशन हो गया बेटा बाई फेनिल का। किसका फॉर्मेशन हो गया, बाई फेनिल, बाई, दो फेनिल आ गए तो इसको कह दिया आपने क्या, बाई फेनिल, बाई फेनिल का फॉर्मेशन हो गया, इसे फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद अगर अपन बात करेंगे तो वो होती है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। क्या होती है बेटा, वुड्स
स्प्लिटिंग अभिक्रिया, वुड स्प्लिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल्स तो आप क्या लेते हैं बेटा, एरिल हैलाइड का, दूसरा मॉलिक्यूल्स क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड का। रिएक्शन होती है सोडियम धातु से, प्रेजेंस होता है ड्राई ईथर। तो क्या हो गया, ये हेलोजन और ये धातुएं बाहर अटैच हो गई और आपके पास क्या हो गया, एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। एल्किल बेंजीन का 2NaCl, ये आपके पास फॉर्मेशन हो गया किसका बेटा, टोलुइन का। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, टोलुइन का। तो ये धातुओं के साथ कुछ अभिक्रियाएं थी, फेमस रिएक्शन थी, जो क्या करता है बेटा, शो करता है कौन, आपका एरिल हैलाइड। हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लगातार जुड़े रहिए, लगातार इसे आगे बढ़ाते रहिए, लगातार आप अपने जो साथी हैं, सहयोगी हैं, अपने परिवारजन हैं, उन तक इसको पहुंचाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।